शहर में नौकरी करता हूँ, लेकिन उस घटना के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। यह सब जब शुरू हुआ तब मुझे वापस गांव जाना पड़ा। माँ की मौत के बाद हमारा पुश्तैनी घर खाली पड़ा था। पापा तो पहले ही गुजर चुके थे। गांव वाले कहते थे उस घर को बेच दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। सर्दियों की शाम को मैं गांव वापस पहुंचा। सूरज ढल चुका था। घर वैसा ही था, पुराना, शांत, कच्ची दीवारें। लेकिन उस दिन कुछ अलग सा था, जैसे घर मुझे पहचान नहीं पा रहा हो। दरवाजा खोलते ही अजीब सी ठंडी हवा अंदर से बाहर आई। मैंने खुद से कहा, पुराना घर है, ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने जल्दी से खाना खाया और सोने के लिए चला गया। रात के करीब 1 बज रहा था। अचानक हमारी नींद खुल गई। किसी के चलने की आवाज आ रही थी, धीरे धीरे घसीटते हुए कदम। मैं उठा और लाइट को जलाया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर मैंने सोचा शायद चूहा होगा, लेकिन तभी मुझे माँ की खांसी की आवाज आई और मैं वो आवाज कभी भूल नहीं सकता। मैं डर गया, लेकिन खुद को समझाया दिमाग हमारे साथ खेल खेल रहा है। अगले दिन गांव के बुजुर्गों से मिला। उन्होंने पूछा, तू घर में रहता है? मैंने कहा, हाँ। उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, आज अमावस्या है, उस घर में आज रात मत रहना। मैंने हंस दिया, लेकिन हमारे अंदर कहीं डर बैठ चुका था। रात के करीब 2:30 बजे थे। मैं सो रहा था। तभी मेरे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के बाहर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ खड़ा था, लंबा, दुबला पतला, और उसकी आंखें लाल। वो धीरे धीरे हमारे कमरे की तरफ आ रहा था। उसके कदमों की आवाज नहीं थी। वो मेरे बिस्तर के पास आकर रुक गया। उसने माँ की आवाज में कहा, बेटा। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज हमारे गले से निकल नहीं रही थी। अचानक मुझे माँ की पुरानी बात याद आई। माँ हमेशा कहती थी, रात में कोई भी बुलाए दरवाजा मत खोलना। मैंने कभी वजह नहीं पूछा। डर के मारे मैं नीचे भागा। स्टोर रूम में माँ की डायरी लिखी हुई रखी थी। उसमें लिखा था, इस घर में एक परछाई रहती है। यह उन लोगों की आवाज बन जाती है जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अगर तुम उसकी बात मान लोगे तो वो तुम्हारी आत्मा खींच लेगा। डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं भागने वाला था, तभी पीछे से आवाज आई, बेटा, मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैं मुड़कर देखा। पीछे माँ खड़ी थी, वैसा ही चेहरा जैसे वो जिंदा थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी मुझे उस डायरी की याद आई। मैं रुक गया। माँ का चेहरा बदलने लगा, आंखें लाल हो गई। वो चीख कर बोली, तू बच नहीं सकता। मैं दरवाजे की तरफ भागा। पीछे से तेज कदमों की आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलकर मैं बाहर भागा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अगले दिन मैं शहर लौट आया।